मानते हैं कि मैं तो हूं जनता का फरेब, चोट लगी है दिल पर गहरी, भारत को सोने नहीं दूंगा, माता को रोने नहीं दूंगा, भारत अब बलिदान की धरती, भारत अब वरदान की धरती, शबद शबद अंगार बनेगा, शबद शबद तलवार बनेगा, शबद शबद ऐलान बनेगा, शबद शबद पैगाम बनेगा। जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि उठो, क्रांति का बिगुल बजा दो, भ्रष्ट तंत्र में आग लगा दो, इन काले कानूनों में आग लगा दो, चरण और आचरण बदल दो, अब पूरी व्याकरण बदल दो, फूल नहीं गुलदस्ता बदलो, नेता नहीं व्यवस्था बदलो, व्यवस्था बदलो, व्यवस्था। दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से हम किसान सोशल आर्मी के हेडक्वार्टर पे बैठे हैं। आज हमारे साथ जींद से आए हुए हमारे किसान साथी हैं, जरा इनसे भी हम आज संपर्क करते हैं कि आप इस समय, जबकि कटाई का मौसम चल रहा है, इस समय जहां पे कुछ हलचल नहीं दिख रही किसान आंदोलन में, तो किस तरीके से ये अपना आंदोलन चला रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे। पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शमशेर सिंह क्रांतिकारी है। जी, शमशेर जी, किस तरीके का इस समय आंदोलन का क्या रूपरेखा चल रही है? इस समय आंदोलन की जो रूपरेखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो खेतों में काम पे गए हुए हैं, लेकिन जिस तरह का आज का जो कल का माहौल जो चला हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है हमारा जो काम निपट जाएगा, वो लगभग निपट चुका है। तो हमें अपेक्षा है इस चीज की कि 20 तारीख के आसपास हमारे सभी किसान भाई जो हैं, साथी जो हैं, वो वापस आएंगे। इस समय ठीक है, थोड़ी संख्या मानते हैं कम है, ये तो वाजिब बात है कि जो कटाई का मौसम चला हुआ है तो खेती भी संभालना जरूरी है, और ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसकी जगह पर जो है, मान लिया पहले हम 10 आदमी गांव से एक टीम बना करके यहाँ आते थे, अब ये है कि 10 की बजाय हम 5 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आंदोलन बिल्कुल ठीक चला हुआ है और ये अंतिम दौर तक जो है चलेगा, और 20 तारीख के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आंदोलन अपनी पूरी चरम सीमा पर जो है वो होगा। तो आपको प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरीके से सरकार बता रही है कि कोरोना जो है भयावह रूप ले रहा है, चारों तरफ हर जगह लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं यहाँ पर भी कुछ प्रशासन जो है सख्ती करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आप बिल्कुल उस पे आपका क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति सिर्फ यही रहेगी ताकि पीछे हमने शाहीन बाग का उदाहरण देखा है, और हमें इस चीज का जो है आभास है ताकि कदम जो है सरकार जो है हमारे आंदोलन को खदेड़ने के लिए, ये शब्द वे प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वे हमारे आंदोलन को बार बार कहते हैं कि किसानों को यहाँ खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार इस बुलावे में ना रहे, क्योंकि ये कोई शाहीन बाग नहीं है, ये गांव के जो है किसान हैं, जज्बे से भरे हुए हैं, और इनका एक ही मकसद है कि अगर दिल वापसी नहीं तो घर वापसी हमारी नहीं होगी। बार बार हमारे किसान जो भाई है, किसान नेता जो है वो कह रहे हैं। और रही बात प्रशासन की, अगर प्रशासन ने हमें यहाँ से उठाने का प्रयास किया तो इसमें जो है प्रशासन जो है मुंह की खाएगा। सुना है कि कुछ सेना का भी लगाने का विचार बन रहा है सरकार का। बिल्कुल लगाएगी, सेना के पास यही हथियार होते हैं। जो सरकारें जो होती हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो, उसका मुख्य हथियार यही होता है। तो क्या आप सेना के खिलाफ खड़े होंगे? जी नहीं, सेना के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे, क्योंकि सीमाओं पर जवान और खेत में किसान, सेना के खिलाफ हम क्यों खड़े होंगे? क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो शांति प्रिय है, अहिंसात्मक है, और जो सेना पर जो सैनिक पहरा दे रहे हैं वो भी यदि अगर सेना यहाँ पर लगाएंगे तो वो भी हमारे भाई बंद हैं, तो हम सेना के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपना आंदोलन क्या चलाते रहेंगे? बिल्कुल चलाते रहेंगे। तो सेना अगर जबरदस्ती करेगी तो? देखो, वो सेना का कार्य है, हमारा नहीं है। फिर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अहिंसात्मक तरीके से जो है, यदि सेना ने हमारे ऊपर जो है
दबाव डाला, प्रशासन ने दबाव डाला, सरकार ने दबाव डाला, क्या करेगी सरकार? गोली चलाएगी? यही तो करेगी ना। हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम खाली खेती किसानी के नहीं, ये पूरा देशव्यापी आंदोलन है। पूरा देश का जो सिस्टम जो है खेती पर निर्भर करता है। अगर खेती के लिए हम अगर अपने प्राणों की आहुतियां देनी पड़ी तो हम खुशी खुशी जो है वो देंगे। इसमें चाहे गोली चले, लाठी चले, कुछ भी चले, और वक्त पड़ा, जरूरत पड़ने पर हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर देंगे। लेकिन हम जो है, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, तो इनका तो काम ही, पुलिस प्रशासन का तो ये काम ही है। पुलिस प्रशासन और अधिकारी, मैं मानता हूँ, मैं छोटी कविताएं भी लिख लेता हूँ। एक जगह मैंने लिखा कि कुछ हो जाए। हाँ, इसमें तो यही है कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी, जान बचानी होगी भारी, पुलिस को भी जान बचानी भारी हो सकती है, क्योंकि मॉब के सामने कुछ नहीं टिकता। पुलिस प्रशासन और अधिकारी, जान बचानी होगी भारी। ठीक है, छोड़ छोड़ मैदान भगेंगे, सब अपने घर में दुखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन हमारी ओर से पहल नहीं होगी और हम पुलिस के ऊपर भी हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, हम किसान हैं। हम जो है वो नहीं है कि भाई कोई आतंकवादी हम नहीं है, कोई नक्सलाइट नहीं है, पाकिस्तानी खालिस्तानी जो हमारे को तबका लगाया सरकार ने, और ये राजनीति के जो ये प्रवक्ता लोग होते हैं, लगाए जाओ, हमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि ये खालिस्तानी है, नहीं, हम खालिस्तानी नहीं है, हम तो भाई। उन लोगों के लिए आप कहना चाहेंगे अपनी कविता की अंदाज में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई हम खालिस्तानी नहीं है, हमारा तो ये है, इन लोगों ने तो हमारे को बांटना ही है। जैसे कि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया और हमारे वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जहां जहां पर भी उन्होंने मौका मिला हमें बांटने का प्रयास किया। लेकिन मैं ये यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा, ताकि जो ये सरकार है, हालांकि मैं तमाम राजनीतिक दलों को कहता हूँ ये कि थाली के छुट्टे बट्टे होते, लेकिन इस सरकार ने, मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर। तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य खातिर, घर घर बांटे, आंगन बांटे, गली गली गलियारे बांटे, मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, तुमने ही गुरुद्वारे बांटे, जंगल बांटे, उपवन बांटे, खेत खेत की मियाद बांट दी। तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी, और बंटवारे की राजनीति ने देश अपाइज बना दिया है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए, तुमने करके दिखा दिया है। तो ये इन सरकारों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए। क्या हम खालिस्तानी क्या करते हैं? हम खालिस्तानी यही बात कहते हैं ना, कोई पाकिस्तान नहीं, हम तो क्रांतिकारी हैं। वो तो कहते हैं, ये भी कहते हैं, हरियाणा के मंत्री साहब ने तो यहाँ तक कहा कि वो तो घर से बेघर है, काम धाम करते नहीं है, तो यहाँ आके बैठ गए हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे रोटी पानी मिल रहा है तो आके बैठ गए। आके रोटी पानी कहाँ से आ रहा है? वो भेज रहे हैं क्या? आ रहा है, हम मना करते हैं क्या? कौन भेज रहा है? हम यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो तो हमारे को भेजेंगे और भूखे लगेगा हमें, वो क्यों नहीं मर जाते? अरे वो जो राजनेता लोग जो कहने वाले, मैंने भी सुना था, देखिए उन लोगों का काम यही कहना है, हम यहाँ पर बैठे हैं तो खाने का तो हमारे को भी चाहिए, तो हमारा जो राशन है, हमारा पानी है, सरकार ने तो पीछे बंद कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हो कि नाम हमारा तो जो है कि नाम है, हमारे भाई खेत खलियानों से आते हैं, और ये जो हम खेतों के अंदर जो अब ये गए हुए हैं, हमें पता है इस चीज का कि आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, और उसके लिए हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस पीने के लिए पानी और खाने के लिए रोटी, चाहे चटनी है, चाहे अचार है, और वक्त पड़ा तो हम जो है उन सूखी रोटियों को भी पानी में भिगो भिगो कर भी खाने के आदी हैं। हम किसान हैं, कोई राजनेता नहीं है। तो चलते चलते आप देश की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? कविता के अंदाज में दीजिएगा। कविता के अंदाज में यही है, देश की जनता को तो ये कहूंगा, अगर हमें भी संभालना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, ठीक। और क्या नाम है, हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाए, इसके लिए हम स्वयं भी जिम्मेवार हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो हूँ जनता का फ्रेरी, मैं तो हूँ जनता का फ्रेरी, चोट लगी है दिल पर गहरी, जो ये आंदोलन जो छिड़ा हुआ, जो हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं,
वो कहते हैं कि कौन जमीन छीन रहा है, वो तो हमें पता है ना, कानून हम भी जानते हैं कि मैं तो हूं जनता का फरेरी, चोट लगी है दिल पर गहरी, भारत को सोने नहीं दूंगा, माता को रोने नहीं दूंगा, भारत अब बलिदान की धरती, भारत अब वरदान की धरती, शब्द शब्द अंगार बनेगा, शब्द शब्द तलवार बनेगा, शब्द शब्द ऐलान बनेगा, शब्द शब्द पैगाम बनेगा। जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि उठो, क्रांति का बिगुल बजा दो, भ्रष्ट तंत्र में आग लगा दो, इन काले कानूनों में आग लगा दो, चरण और आचरण बदल दो, अब पूरी व्याकरण बदल दो, फूल नहीं गुलदस्ता बदलो, नेता नहीं व्यवस्था बदलो, व्यवस्था बदलो, व्यवस्था बदलो, तब हमारा काम चलेगा। आज पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है, उन्होंने देश को जी भर कर कांग्रेस ने लूटा है, और जो है ये जो सरकार है ये भी जो है जी भर करके जितना इसे लूटा जा रहा है ये भी लूटेगी। और मैं कहता हूँ जो आगे आने वाली जो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की, किसी भी थर्ड फ्रंट की है, हम ये नहीं मान के चलना चाहिए, हमने इन्हीं को ही बाध्य करना होगा, इन्हीं के अंदर सुधार करना होगा। अगर हम ये सोचे कि कांग्रेस को बदल दी तो ये आगे, इसको बदल देंगे तो इससे भी खूंखार आ सकता है, क्या गारंटी है कि वो क्या नाम आम जनता के बारे में भले। तो व्यवस्था बदलनी जरूरी है। आपने सुना अभी डॉक्टर शमशेर जी को, तो वो कहते हैं कि व्यवस्था बदलनी जरूरी है, सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदली जाएगी तो भारत का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये अपने ही अंदाज में, कविता के अंदाज में उन्होंने लोगों में जोश भरने का जो एक नया अंदाज निकाला है, इसके लिए एक और बात कहूंगा ताकि जो ये काले कानून जो 3 आए हैं, जिसमें एक जमाखोरी का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध आधार के ऊपर खेती, और APMC, ये 3 खत्म करने का इनका इरादा है। और ये मैं इन सरकारों का दोष नहीं मानता, ये इनका काम भी नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी किया है, ये भी कर रही है। इनके पीछे जो कॉर्पोरेट घराने हैं, और कॉर्पोरेट घरानों के पीछे जो WTO है, और WTO के पीछे जो वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक के बराबर में जो उसकी बहन बैठी हुई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, के अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों ना आ जाए, इस तरह के कानून देश के अंदर बनते रहे हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे। जनता ने ये समझना चाहिए कि 1-2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और WTO विश्व व्यापार संगठन, ये 3 टिकड़ी है। ये खाली भारत में नहीं, ये ऐसी कुख्यात संस्थाएं हैं, तमाम जो है विकासशील देशों के सरकारों ने इनके सामने घुटने टेक दिए हैं। और जो ये, मैं तो ये कहता हूँ, ये जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हमारे लिए हैं, ये उनके चाकर हैं, नौकर हैं। इनसे जो ये बिल बनवाए जाते हैं, कानून बनवाए जाते हैं, बाकायदा हाथ मरोड़ करके इनसे बनवाए जाते हैं। आपने पहले देखा होगा जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो मैं ये कहता हूँ जिस तरह से वे एक वायसराय हमारे ऊपर जो है काम करते हुए महारानी ने वायसराय छोड़ रखे हैं, उसी प्रकार ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री वायसराय का काम कर रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 300 साल तक, 250-300 साल तक जो है वो हमारे को बंधक बनाए रखा, गुलाम बनाए रखा। अब तो हजारों कंपनियां देश के अंदर आई है। और इसके ऊपर ही मैं कहना चाहूंगा कि कविता के माध्यम से कि मुद्रा कोष ने खोली थैली, मुद्रा कोष ने खोली थैली, शर्त शर्त पर शर्त विशेली, विश्व बैंक से ऋण दिलवाया, अमेरिका ने जाल बिछाया। ईस्ट इंडिया एक कंपनी, नर पिशाचनी एक डंकनी, सदियों से इस देश को चूसा, देश के हर परिवेश को चूसा, जाने कितना लहू बहाया, तब जाकर के इसे भगाया। अब देखो कितनी कंपनियां लिए गुलामी की हथकड़ियां बना रही, चौहोर ठिकाने लगा फिर इतिहास उड़ाने। और विश्व बैंक का खूनी पंजा अमेरिका ने कसा से पंजा। और राजनेता हमारे, राजनीति बन गई तवाइफ, नेता बने गुलाम। अब तो प्रश्न ये है कि कैसे बचेगा हिंदुस्तान। अरे कटोरा लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री WTO के विश्व बैंक के सामने जो कटोरा लेकर के एक लिखा, हमारे साथी ने लिखा था कि विश्व बैंक के गेट पर खड़ा एक इंसान, विश्व बैंक के गेट पर खड़ा एक इंसान, हमने पूछा कौन हो भैया, बोला हिंदुस्तान। ये हमारी जो है क्या नाम है, विश्व बैंक के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने ये औकात जो है, ये हमारी जो है उनके सामने लाकर खड़ी कर दी है।
और वहां से जो पैसा मिलता है, मैं कहूंगा कि धन पाकर बुराई दिल्ली, वहां से पैसा मिलता है, राजनेता जो है फूल जाते हैं। धन पाकर बुराई दिल्ली, गफलत में त्राई दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली, जहांगीर और सुल्तान की दिल्ली, मोदी और शाह की दिल्ली, हर घुट में टेकू की दिल्ली। अरे भगत सिंह सा भाल कहाँ है, लाल बहादुर लाल कहाँ है, बिस्मिल और अस्फाक कहाँ है, ऊधम और आजाद कहाँ है, बोस की तरह पोस हो गया, देश का सारा जोश हो गया। कौन देश के लिए लड़ेगा, कौन देश के लिए मरेगा। और नेताओं में चल रहा बात बात पर झूठ और सबके सर पर चढ़ गया कारपोरेटी भूत। संसद और विधानसभाएं, जो हमारी संसद और विधानसभाएं, संसद और विधानसभाएं, राज्यसभा और न्याय सभाएं, सांसद बिक जाता संसद में, नहीं रही संसद भी हद में। घोटालों पर घोटाला, कोई नहीं रोकने वाला। जब डॉलर का रंग चढ़ेगा, अच्छा यहाँ बिकेगा। पुलिस प्रशासन और अधिकारी बन करके कानून पुजारी, लाठी गोली से निपटेंगे, राष्ट्रभक्त का सिर कुचलेंगे। कौन मर्द आगे आएगा, सीने पर गोली खाएगा। और खर्चे जो चल रहे, अरे हमें नहीं अरिदल अनुबंध से खतरा, वैसे पाकिस्तान से, लाना से, ढिमके से नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं। हमें खतरा नहीं है। खतरा कहाँ से है, ये सुनिए आप, जो असली खतरा कहाँ से है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बताने के लिए जा रहा हूँ। हमें नहीं अरिदल अनुबंध से खतरा, नहीं आज पोलैंड से खतरा, जर्मन और इंग्लैंड से खतरा, बंगला पाकिस्तान से खतरा, नहीं किसी भगवान से खतरा। हमको बस दिल्ली से खतरा, दिल्ली की बिल्ली से खतरा, दिल्ली की रस्मों से खतरा, दिल्ली की कस्मों से खतरा, दिल्ली के घुटनों से खतरा, हमको है अपनों से खतरा। तो ये हमारा ये खतरा है। और जो खर्चे इतने राजनेता इतने लोग करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि परमात्मा जो है इन राजनेताओं को सद्बुद्धि दे। यदि अगर किसान आंदोलन के प्रति कह रहा हूं मैं, इसे शाहीनबाग ना समझे, इसे कर्मचारियों का आंदोलन ना समझे। कर्मचारी बंधा हुआ है, शाहीनबाग के लोग भी बंधे हुए थे। ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये सारी दुनिया के लिए अन्न पैदा करता है। आप इसके साथ छेड़खानी ना करें। यदि अगर किसानों के ऊपर जो है सरकार ने ज्यादती की, पहली बात तो ये है कि ये अन्नदाता है, उस परमात्मा से डरिए, उसका भी जो है वो दरबार लगता है। तो ये नहीं है। फिर भी जो ये अंदाजा इतना मजबूत है, समय आने पर ये जो है मरने और मारने पर भी उतारू हो जाएगा। ये सरकार ने सोच लेना चाहिए कि भाई कोरोना का भय दिखा करके या बीमारी का भय दिखा करके, बीमारी बंगाल में नहीं है, बिहार में चुनाव हुआ नहीं है, आसाम में नहीं है, पांडिचेरी में नहीं है। 13 लाख जो है क्या नाम है, आपने देखा होगा कुंभ के मेले के अंदर जो है बाबा लोगों ने वहां पर स्नान किया, भक्तों ने स्नान किया। क्या वहां पर कोरोना नहीं है? बोलिए के नाम आप सड़कों पर कौन दिखाई दे रहा है? हम अपना घर बना करके यहाँ बैठे हैं, इसी तरह से हमें अपने घरों में बैठना है, इसी तरह से हम अपने घरों में बैठेंगे। तो बताइए क्या नाम है, कौन सा क्या नाम है, कोरोना से हम बीमारी फैला देंगे। तो पीछे जमात वालों को भी बोल रहे थे, अब तो जमात बंद होगी, फिर कोरोना। उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है कि जमात के ऊपर जबरदस्ती का आरोप लगा। श्रीमान जी क्लीन चिट तो देगी ही। ये किसी जाति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर, किसी एक माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर, ये जाति धर्म की सरकार है आपके। बिल जाति धर्म की, आप जाति धर्म की बात करें, ये तो इससे भी आगे बढ़े हैं। अरे संत और फकीरों का ये देश जो है, संत और फकीरों का है। मैं ये फिर यहाँ पर एक कविता के 4 लाइनों के माध्यम से कहूंगा कि ये देश भारत, हम यही तो उद्गार चाहते हैं आपके कि क्या निकलता आपके, यही तो जो नाम मैं कहना चाहता हूँ। अरे ये संत फकीरों की धरती है। यहाँ पर नानक ने जन्म लिया है, या गौतम ने जन्म लिया है, यहाँ पर पलटू ने है, या रैदास ने है, यहाँ अंबेडकर जैसे संविधान के निर्माता ने यहाँ पर जन्म लिया है इस भूमि के ऊपर, या सैन भगत ने यहाँ पर जो है जन्म लिया है। ये संतों की है भूमि है, या पीर और पैगंबरों की भूमि है। इसके ऊपर बताइए कौन सी आफत हमारे ऊपर आपदा पड़ जाएगी। और जो ये कहते हैं, जो ये धर्म के बंटवारे पर बांटना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं। सच्चे जो संत और फकीर हैं, संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं। गीता, ग्रंथ, कुरान, बाइबल में कोई तकरार नहीं। अरे धर्म किया बदनाम पादरी पंडे फतवेबाजों ने, और निर्दोषों का लूट किया सत्ता के प्यासे बाजों ने। और जहां मठाधीशों के गढ़ हैं, नफरत की दीवार वही, और जहां वोट के सौदागर है, लड़ते हैं इंसान वही। अरे कब तक धर्म कलंकित होगा,
लहू बहेगा सड़कों पर, तब तक सत्ता की खातिर ये देश कटेगा सड़कों पर। इसलिए उठो साथियों, तुरंत मिटा दो नफरत की दीवारों को। हिंदू मुस्लिम सिख एक है, एक रहेगा हिंदुस्तान, चाहे दुनिया बढ़ जाए पर नहीं बटेगा हिंदुस्तान। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे को दिया है, इस संविधान के दायरे में रह करके संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये मुंह की खाएगा। और समय आने के ऊपर आप देखेंगे कि हम जो है संविधान की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, क्योंकि संविधान जिंदा है तो विधान जिंदा होगा, और विधान जिंदा होगा तो ये भारत महान जिंदा रहेगा, ये किसान जिंदा रहेगा। शहरों के अंदर इंसान बसते हैं, मैं कहता हूँ इंसानियत को आप जो है बचाइए, और इंसानियत को केवल और केवल लोकतंत्र के अंदर जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान दिया है, वही जो है वो उसकी रक्षा कर सकता है। ये मठाधीशों के गढ़ 2 दिन के हैं, 4 दिन के हैं, ये आएंगे और चले जाएंगे। ये देश हमेशा था, ये है, और ये देश सदा रहेगा। तो ये संविधान की लड़ाई है, ये जैसे कह रहे हैं कि संविधान की लड़ाई है, और संविधान को हम जिंदा रखेंगे, संविधान को नहीं झुकने देंगे, चाहे जितना भी जोर जबरदस्ती प्रशासन कर ले, सरकार कर ले। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे।